थैंक यू। मित्रों को आपका अभिनंदन। आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती, जो संविधान के निर्माता, आज उनको हम नमन कर रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर आज देश के 135 करोड़ देशवासी पूरा देश विकास की राह पर, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहीं दूसरी ओर आज बैसाखी का पावन पर्व। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सांस्कृतिक महोत्सव जो 5, 6, 7 मई को रांची में संपन्न होने वाला है। 5 तारीख को उसका शुभ उद्घाटन होगा। शुभ उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी उपस्थित रहेंगे। दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी उपस्थित रहेंगे। तीसरे दिन क्लोजिंग सेरेमनी में भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित रहेंगी। अभी इतने लोगों का कंफर्मेशन आया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कला की जगत से कुछ और लोग उस उद्घाटन समारोह में और समापन में भाग लें, ताकि हमारी जो प्रतिभा है वह प्रतिभा को एक आशीर्वाद मिल सके। जो गांव टोला की प्रतिभा है, हमारे यहाँ खेल की प्रतिभा, जहां सांसद खेल महोत्सव के बाद जहां गांव टोला से खिलाड़ी निकल के आए, उनको मंच मिला। कभी उन्होंने देखा नहीं कि भाई खेल गांव कैसा होता है, टर्फ कैसा होता है, और ओलंपिक संघ के और जो बड़े खेल होते हैं उनके नियम क्या होते हैं। एक प्रमोशन मिला, एक मोटिवेशन हुआ उनको। उसी तरह कलाकारों के लिए जो अपने गांव टोला में अपना निजी कला का प्रदर्शन करते, जब उनको परफॉर्म करने के मौका मिलेगा रांची राजधानी में बड़े मंच पर, जहां पर मुकुंद नायक जी रहेंगे, मधु मंसूरी जी रहेंगे, नंदलाल नायक जी रहेंगे, ऐसे बड़े कलाकार, वो भी झारखंड के, तो लगेगा हमको भी मुकुंद नायक बनना है, हमको भी मधु मंसूरी बनना है, हमको भी नंदलाल नायक जैसा बनना है, हम दुनिया के अंदर हम अपना परफॉर्म करेंगे। तो कला को
बढ़ाने के लिए, कलाकारों को मंच देने के लिए यह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी होंगे, ये कंपटीशन है, वो रांची लोकसभा क्षेत्र के ही रहेंगे। किंतु जो तीनों दिन जो रात्रि में देर शाम जो कार्यक्रम होंगे, वो झारखंड के कला जगत के बड़े लोग, उनका परफॉर्मेंस होगा, वो पब्लिक प्रोग्राम होगा। दिन भर सुबह 9 बजे से कंपटीशन प्रारंभ होगा तो 7 बजे तक चलेगा, और ऐसे कंपटीशन आड्रे हाउस के अंदर वाले हॉल, जो बाहर का एरिया है, ओपन जो थिएटर है वहाँ होगा, फिर दरभंगा हाउस के ऑडिटोरियम में होगा, जवाहर नगर के ऑडिटोरियम में होगा, सीएम पीडीआई की मयूरी में होगा। जरूरत पड़ी तो 1-2 ऑडिटोरियम और लेंगे, कि आज तक लगभग 1100 से ऊपर प्रविष्टि आ चुकी है, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। और इतना उत्साह देख रहे हैं, तो हमारी अंतिम तिथि 20 तारीख थी, अब उसको हमने 5 दिन बढ़ा के 25 अप्रैल कर दिया है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर रांची लोकसभा के अंतर्गत कलाकार भाग लेंगे। अब स्कूल वाले लोग बोले कि हमारे बच्चे भी जाना चाहते हैं, तो हमने कहा हम किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्कूल में कला का एक बड़ा काम होता है, खड़ा होता है, स्कूल के बच्चे भी भाग लेंगे। तभी ये इवेंट जो 10 विधाएं हैं, 10 विधाओं में जूनियर और सीनियर ये दोनों होगा, माने 20 इवेंट हो गए। और जो इवेंट होंगे उसमें जूनियर में है 10 साल से 17 साल तक के लोग, बच्चे, और 18 से ऊपर, ये 2 कैटेगरी है, 10 से 17 और 18 से ऊपर, तो 20 इवेंट हो गए। अब 20 इवेंट में भी उसमें सब इवेंट बहुत हैं। जैसा पहला है जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता, उसमें झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिसमें मर्दानी, झूमर, जननी झूमर, खड़िया नृत्य, मुंडारी नृत्य, पाइका, ऐसे नृत्य देखने मिलेंगे। और एक जगह कहीं आपको छऊ मिल गया, कहीं पाइका मिल गया, अलग अलग इलाकों में, लेकिन एक स्थल पर 32 जनजातियों के नृत्य कंपटीशन देखने को मिलेंगे। इसी तरह जनजातीय वाद्य प्रतियोगिता, इसमें भेरी है, नगाड़ा है, ढाक है, मंदार है, बांसुरी है, सारंगी है, ढोल है, करा है, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र एक जगह। और उनका भाव है, देखो झारखंड की संस्कृति हम बढ़ा रहे, पूरा देश देखेगा। और उसी तरह सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथक, ओडिशा की दीदी यहाँ बैठी हुई हैं जो कथक ओडिशा के परफॉर्म करती हैं, उसे शास्त्रीय, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम। इसी तरह लोक नृत्य में बिहू, जो कल आप देखेंगे, आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बिहू के कार्यक्रम में जा रहे हैं, जहां 10,000 बिहू के कलाकार एक साथ नृत्य करेंगे, दुनिया का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बिहू, भांगड़ा, गिद्दा, डांडिया, घूमर, फिर कोलेबेलिया, गिद्दा, लावड़ी, झिझिया, छऊ, ऐसी कला शैलियां कलाकार अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। कोरियोग्राफी ये थीम आधारित होगी, कलाकारों की कोरियोग्राफी और क्रिएटिविटी को दिए गए थीम मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें जो थीम होगा महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, अनेकता में एकता, गुरु शिष्य परंपरा, स्वतंत्रता सेनानी, वसुधैव कुटुंबकम और तकनीकी नवाचार जैसे विषय पर
ये कार्यक्रम होंगे। एक और है गायन। ऐसे कलाकार जो शास्त्रीय संगीत, अर्ध शास्त्रीय सुगम संगीत के साधक हैं, वो इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कलाकार एकल और समूह श्रेणियों में भाग लेंगे। क्वायर और फ्यूजन बैंड का भी इस मंच पर अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। एक माइम है, माइम में प्रतियोगिता वो चेहरे से होता है, माइम चेहरे से होता है, माने एक सिंगल होगा, वो माउथ एक्सप्रेशन से प्रतियोगिता होगी। उसमें मुखाभिनय रंगमंच की एक ऐसी शैली जिसमें संवाद का उपयोग नहीं किया जाता है और कलाकार अपने संदेश को गति, इशारों और भावों के माध्यम से संप्रेषित करता है और इस रूप में एक दिलचस्प सफेद रंग का चेहरा का श्रृंगार करके होता है। बहुत बहुत आकर्षक, पब्लिक डोमेन में बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी होगा। एक लघु नाटिका, इसमें है एक लघु नाटिका प्रस्तुत जिसका उद्देश्य एक सामाजिक संदेश देना है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह था, हम लोगों को निर्देश था, आग्रह नहीं कहेंगे, निर्देश था हमको कि एक नाटिका ऐसी होनी चाहिए कि जैविक खेती, उस पे हमको निर्देश दिया प्रधानमंत्री जी, उस पे एक नाटक मंचन करो कि जैविक खेती हो। कितना जहरीला पदार्थ हम खेत में डालकर खेत खराब कर रहे और अपने देश की जनता का स्वास्थ्य खराब कर रहे। प्रधानमंत्री का निर्देश था कि आप ये करो, जरूर ये नाटक प्रस्तुति करो ताकि एक संदेश जाए कि नहीं, हम जैविक खेती के माध्यम से ज्यादा उत्पादन, शुद्ध अनाज, शुद्ध फल, शुद्ध सब्जी और ऑर्गेनिक सब्जी और देश स्वस्थ रहे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ये सांस्कृतिक महोत्सव है उसका उद्देश्य है कि भारतीय कलाओं का हस्तांतरण, गुरु शिष्य परंपरा और सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा पीढ़ी में एकता, बंधुत्व, शांति, सामाजिक समरसता, तो ऐसा पूरे देश में एक संदेश देने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। और उस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जितने भी पार्टिसिपेंट भाग लेंगे उन सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र होगा और वो सर्टिफिकेट होगा। और दूसरा, सभी विजेता टीम को शील्ड प्रदान की जाएगी और सभी विजेता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको हम लोग मेडल्स देंगे। अब नृत्य है, नृत्य में 15 लोग हो गए तो 15 को देंगे, ये नहीं कि एक को दे दें। तो उन सब को, ताकि वो उनमें मोटिवेशन आए, वो भी आगे बढ़े। और हम ये कह सकते हैं कि अपने में ये देश का सबसे अनूठा और सबसे पहला कार्यक्रम हम सब करने जा रहे हैं आप सबके सहयोग से। बिना आप सबके सहयोग से, मीडिया के मित्रों से के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि इतने हम चाह रहे हैं कि भाई 1 किलोमीटर के रेडियस में ही ये सारा संपन्न हो। और आपसे भी अनुरोध है कि सब जगह संपन्न होगा, एक ऑडिटोरियम में, तो आप लोग भी अलग अलग टीम में उपस्थित रहेंगे ताकि आपके माध्यम से जहां झारखंड के लोग देख सकेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखे कि देखो हमारी कला, जहां हम खेल में आगे, जहां हम पर्यटन में आगे, हम कला क्षेत्र में भी आगे हैं। हमारे यहाँ बहुत विधाएं हैं। तो उन कलाकारों को बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पास में जैसे सब जो कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर भी हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में अभी 1 हफ्ते से प्रचार प्रसार के लिए और सबको पता लग जाए, होर्डिंग्स और वो कटआउट्स लग रहे हैं। तो जनजातीय नृत्य के लिए है देवदास विश्वकर्मा जी, आए नहीं? अच्छा, कोर कोऑर्डिनेटर अभी बन गए थे उनके ना। जनजाति मनुपूरन नायक जी, फोक नृत्य में सुमोना चटर्जी जी, ये सुमोना चटर्जी को अभी बना लिए को कोऑर्डिनेटर। कौन है?
क्या नाम है बेटा? श्यामली। क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता सुनीता उरांव, आप बना लिए बेटा? कौन है कोऑर्डिनेटर? अस्मिता, आप बेटा को कोऑर्डिनेटर, ठीक है, गुड, बैठ जाओ बेटा। क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता त्रिशा भाटिया, तुमने बना लिया बेटा अपना? कौन है? सोई मुखर्जी, गुड। कोरियोग्राफी थीम बेस्ड डांस सिकंदर ठाकुर, आप बना लिए कोई कोऑर्डिनेटर? अभी नहीं आए, बहुत बढ़िया। वोकल सोलो देवप्रिया ठाकुर जी एब्सेंट है वो, हाँ। सामूहिक गीत रजत आनंद, कहाँ रजत? आप बैठो, हाँ। वो को कोऑर्डिनेटर बना लिए? जी हमारे, मैं और देवप्रिया भी आपस में कोऑर्डिनेट करके। गुड। फिर उसके बाद माइम प्रतियोगिता मुन्ना लोहार सन्नी सिंह, हाँ सर, आप दोनों आगे ना, बहुत बढ़िया। फिर उसका लघु नाटिका शंकर पाठक सोनू सोनार, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। आप सबको भी अगर कोई किसी विषय में इन लोग से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किंतु हम ये कह सकते हैं कि इस आयोजन में बिना आपके ये संभव नहीं है। यह पूरी तरह निःशुल्क है, ये एकदम स्पष्ट है, कोई किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। और हमारे जो जिनका वरद हस्त है हमारे मुकुंद नायक जी हैं, अजय मालकानी जी हैं, और वो हाँ पूर्णाश्री देवी और नंदलाल नायक जी और मधु मंसूरी जी। मेरा आग्रह है कि मुकुंद नायक जी इस विषय में 2 मिनट अपना विचार रखें। आज सांसद सांस्कृतिक महोत्सव विषय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, माननीय सांसद हमारे संजय सेठ जी के नेतृत्व में हम तमाम जो प्रेस प्रतिनिधि हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने भी ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को सफल बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर से हैं या प्रबंधन में बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जो लोग भी हैं सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका एक अलग महत्व बढ़ गया है, इसलिए कि आज भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। और सांसद महोदय के जो वक्तव्य हो रहा था, मैं काफी भावुक हो गया हूं, इसलिए कि जब इन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया था मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, रांची में, खेल गांव में, तब मैं वहां गया था और मेरे मन में एक सोच उठी थी, काश जिस तरह से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है, सांस्कृतिक महोत्सव भी हो पाता। मैं आज सेठ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया इन्होंने। आज हमारा देश की आजादी का 75 साल पूरा हो गया है और झारखंड राज्य बना हुआ 23 वर्ष का वयस्क भी हो चुका है। ऐसे मौके पर जब हमारे झारखंड की बहुत सारी चीजों की जो हमारे देश को, दुनिया को जानना चाहिए, वो काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है सांसद संजय सेठ जी के इस सांसद सांस्कृतिक महोत्सव से
एक बात तो सामने आएगी कि झारखंड सिर्फ प्राकृतिक धनी नहीं है, यहाँ खनिजों का भंडार भर नहीं है, यहाँ सांस्कृतिक विविधताओं को भी की भी एक बहुत बड़ी खजाना है। इसका प्रमोशन होगा, इसका प्रकाश पूरे राज्य में, देश में और दुनिया में होगा। हम यही कहेंगे सबको कि इस समारोह को अधिक से अधिक सफल बनाएं, और सफल बनाने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो रांची क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण अखाड़ा है, टोला अखाड़ा के हैं, सबको कोशिश करें कि सभी का टीम इस सांस्कृतिक महोत्सव में आए, और जितने भी 10 विधा की जो बात आई है, उस विधा पर काम करने वाले जितने भी इंडिविजुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, मुझे लगता है उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। चलिए, हम आप सबों को फिर आग्रह करते हुए कि महोत्सव को सफल बनाना है, इसका हम लोग आज संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।